सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार। जब धरती पर बढ़े पाप तब भगवान ने लिए अवतार। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद इस संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। गीता में 4 अध्याय में एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अवतरित होता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के क्रम में भगवान कूर्म को द्वितीय अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के इस कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। वैशाख माह की पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह जयंती 26 मई 2021 बुधवार को मनाई जाएगी। कूर्म अवतार को कछुआ या कच्छप अवतार भी कहते हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। चलिए दर्शकों, अब हम आपको इसकी पौराणिक कथा बताते हैं। दुर्वासा ऋषि ने एक बार अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री अर्थात लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। तब देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया, परंतु नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण करके समुद्र में मंदराचल के लिए आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। समुद्र मंथन करने से एक एक कर 14 रत्न निकलने लगे। कुल 14 रत्न निकले। अंत में निकला अमृत कुंभ। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया और सभी आपस में झगड़ने लगे। झगड़े को सुलझाने के लिए कच्छप अवतार के बाद श्री हरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। सभी अनुसार मोहिनी के बहकावे में आ गए और अमृत कलश उसके हाथों में सौंप करके उसे भी बंटवारा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहिनी के पास एक दूसरा कलश भी था जिसमें पानी था। कलश बदल बदल कर वह देवों और असुरों को जल पिलाती रहती है। फिर कुछ देव भी अमृत पीने के बाद नृत्य करने लगते हैं। तभी एक असुर मोहिनी के इस छल को देख लेता है। तब वह चुपचाप वेश देवता का धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। उस असुर का छल चंद्रदेव देख लेते हैं। मोहिनी उसे अमृत पिलाने लगती है। तभी देवता कहते हैं कि मोहिनी ये तो दानव है। तभी मोहिनी बने भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव की गर्दन काट देते हैं और फिर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। जिसकी गर्दन काटी थी वह राहु था। तो दर्शकों, ये थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा।